हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए डीएसटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ले आई हूँ। डीएसटी ये बिहार पटना की शाखा है, जिसके अंतर्गत कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आ रखी है। आइए देखते हैं कि टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो कुल पद आए हैं 238 पोस्ट है। 238 पोस्ट को इस तरह से इन्होंने बांट रखा है, जिसमें से 35% जो है क्षैतिज आरक्षण है, जो कि महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 99 सीट हैं, जिसमें से 33 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24 सीट है, जिसमें से 7 सीट महिलाओं के लिए है। ओबीसी वर्ग में कुछ नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 40 सीट है, जिसमें से 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति में 65 सीट है, जिसमें से 15 सीट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो सीट अलग से है ही है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कई तरह से कैटेगरी उन्होंने बना रखी है। टोटल पदों की संख्या 238 है। तो इसमें आप देख सकते हैं साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को और दे रखा है ईएसएम कैंडिडेट जो उनके लिए भी दे रखा है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी दे रखा है। तो अच्छा पोस्ट है ये, आप सभी देख सकते हैं। कह रहा है कि ये जो संख्या है ये घट बढ़ सकती है। जो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें शैक्षणिक योग्यता कह रहा है कि आवेदन जो जमा करने की अंतिम तिथि है उसमें आपको कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष पास होना जरूरी है। ठीक है, 10th पास मांगा हुआ है। आरक्षण की बात कह रहा है कि यदि आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट लगाना होगा, चाहे आप अनुसूचित जनजाति में आते हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहे हो, किसी भी वर्ग में आ रहे हो, किसी भी लेयर में आ रहे हो, महिलाएं हैं जो भी हैं, तो आप अपने से संबंधित प्रमाण पत्र जो है आपको जरूर लगाना है। बिहार राज्य के हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। उसके बाद उम्र की सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा कह रहा है कि 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जाएगी, जिसमें कम से कम अभ्यर्थी को 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाह रहा है कम से कम 18 वर्ष हो। यदि अनारक्षित पुरुष वर्ग है तो उसकी उम्र कम से कम 37, मैक्सिमम उम्र जो है 37 साल होनी चाहिए और महिला के लिए 40 साल होनी चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष अवस्था है, पुरुष महिला दोनों के लिए। अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति में पुरुष तथा महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, ये एज की बात है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चयन प्रक्रिया क्या कह रहा है। चयन प्रक्रिया में कह रहा है कि जो आपने हाई स्कूल में जो पाए हैं उसके प्रतिशत के आधार पर जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि यदि आपने कहीं से पॉलिटेक्निक किया हुआ है बिहार के प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, ठीक है, उसके अंतर्गत आपने जो है चतुर्थ कर्मी के श्रेणी के रूप में आपने कोई कार्य किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने नंबर इसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, ये वो कह रहा है कि 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हो, मतलब कि अगर 1 साल काम किया, 6 महीने से ज़्यादा काम किया तो 1 अंक आपका उसमें अधिकतम जुड़ जाएगा। तो इस तरह से करके इन्होंने समझाया हुआ है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको और नंबर मिलेंगे। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, dst.bihar.gov.in पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें। अब आइए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसको हमने देख लेते हैं। ये जो जारी हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। आइए अब इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी डीएसटी की मेन वेबसाइट है, डीएसटी ऑनलाइन पोर्टल की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें देखिए 3 चीज़ें दी हुई है। क्लिक हियर टू अप्लाई, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड व्यू एडवर्टीजमेंट। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट क्लिक होके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका क्लिक हियर टू अप्लाई ऑयल। इस पर क्लिक करने पे ये वेब पेज खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना होगा। जिसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास अपना एक एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए, साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें आपका फोटो लगेगा, जिसकी साइज कम से कम 50 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर कम से कम 20 KB की होनी चाहिए। ये उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू भरना है फॉर्म। तो पहला है रजिस्ट्रेशन का, फिर दूसरा पर्सनल डिटेल, तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, फिर उसमें फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना। तो इस एग्जाम में आप देख रहे हैं इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है, कार्यालय परिचारी का पोस्ट है और कह रहा है कि आप जो है क्लास 4th एम्प्लॉय अंडर द बैंक पॉलिटिकल, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इसके अंडर काम करने का? यदि यस तो आप यस पे क्लिक करिए, यदि आपका इसके अंतर्गत काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पे करिए। नो, अपना नाम लिखिए, सारा डिटेल भरिए, ठीक है। डिटेल भरने के बाद जो है आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद आपको बाकी सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।